हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 11 द प्रपोजल पढ़ेंगे और इसके ऑथर हैं एंटन चेखव। और इसके हम पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और जो कि 149 पेज का लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। और इसके लिए पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूँ कि पहले दो पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा है कि ये एक मैरिज प्रपोजल है जो दो वेल्दी फैमिलीज़, एक लोमोव्स की फैमिली और दूसरा चेकोव्स की फैमिली के बीच है। यानी कि एक लोमोव नाम के एक आदमी है और वो एक अपने पड़ोसी जो कि बहुत पैसे वाले हैं, उनकी बेटी 25 साल की है नतालिया, उससे शादी करना चाहता है और वो मैरिज प्रपोजल लेके आता है। लेकिन वहाँ पर नतालिया और लोमोव के बीच कुछ प्रॉपर्टी को लेके, जो कि ऑक्सन मेडो जिस प्रॉपर्टी का नाम है, उसको लेके कुछ बहस हो जाती है। और उस समय तक नतालिया को नहीं पता होता है कि लोमोव उसके पास शादी का प्रपोजल लेके आया है। तो वो दोनों लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़े में पड़ जाते हैं और प्रपोजल जो था वो पीछे रह जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट 3 में क्या होता है। तो वी डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स पेज 149। सी एंटर इंटर चुपुकोव। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में झगड़ा हो रहा है। नटालिया उसको अपना बता रही है, लोमोव कहता है माइन, नटालिया कहते हैं आस और लोमोव कहता है माइन। यानी ये ऑक्सन मेडोनॉमिक प्रॉपर्टी को लेकर कह रहे हैं कि वो कहती है मेरा है और लोमोव कहता है मेरा है। और जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है, तभी चुबुकोव जो नटालिया का फादर है वो आ जाता है। तो कहता है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या मामला है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज और वी और ही। तो वो नटालिया अपने फादर से कहती है कि पापा इनको बताइए, इस जेंटलमैन को, कि ये ऑक्सन मेडोज किसके हैं, हमारे कि इसके। चुबुकोव तो लोमोव, और चुबुकोव जो है नटालिया का फादर, वो लोमोव से कहता है डार्लिंग प्रिय, द मैडोज आर आर्स, और जो ये मेडो जो हैं वो हमारे हैं। सी द नेक्स्ट पेज। लोमोव, बट प्लीज स्टेपानोविच, हाउ कैन दे बी योर्स। तो फिर लोमोव कहता है कि प्लीज़ कृपया स्टेपानोविच बताइए कि ये आपके कैसे हैं। डू बी अ रीजनेबल मैन, है ना, सही बात बोलिएगा। रीजनेबल मैन मतलब जो सही हो वो बोलिएगा। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मेडो फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड फादर पीजन। मेरी आंटी की दादी ने ये जो मेडोज़ हैं, मेडोज़ चारागाह को कहते हैं जहाँ पर जानवर चरते हैं, है ना, वो जो मेडोज़ हैं वो टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए और फ्री यूज़ के लिए, और उसके कुछ चार्ज नहीं था, जिसका कि आपके ग्रैंडफादर के जो वर्कर्स थे उनको दे दिए थे कि ये मेडोज जो आप थोड़े दिन के लिए यूज़ कर लें, है ना, और उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 years एंड गॉट accustomed टू इट एज इफ इट वर देयर ओन। और जो जो पेजेंट्स थे उनको 40 साल तक वो फ्री यूज़ के लिए मिल गए थे और इसलिए उनको आदत हो गई थी। एक्स्टम्ड होता है कि यूज टू हो गए थे, वो उसके आदी हो गए थे कि ये मेरा है। वॉट इट हैपन दैट, तब क्या हुआ, चुबुको एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, और वो उसको माई प्रीशियस कह के एड्रेस करता है कि मेरे कीमती, माई डियर मतलब यू forget just this, that the peasants did not pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on। और चेबकोव कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि जो पेजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो किसान थे, वो तुम्हारी दादी को कुछ नहीं पे करते थे इसके लिए, बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि जो मेडोज जो थे वो डिस्प्यूट में थे, झगड़े में थे, उस ज़मीन को लेके झगड़ा चल रहा था, एंड सो ऑन। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आस, और अब हर आदमी जानता है कि वो मेरे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवन सीन द प्लान, इसका मतलब है तुमने अभी तक प्लान नहीं देखा। बट जो प्लान होता है कि एक प्रॉपर्टी जब होती है उसका एक लेआउट होता है कि कहाँ से कहाँ तक ज़मीन मेरी है ना, और उसके बाद किसकी कहाँ पर से शुरू हो रही है, कहाँ तक ख़त्म हो रही है ना, या फिर उस पर क्या क्या बना हुआ है, तो एक प्लान बनता है पहले। तो उसको कह रहा है कि इसका मतलब है कि तुमने प्लान नहीं देखा है। लोमोव, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। और लोमोव कहता है कि मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि वो मेरे हैं। यानी अब देखो, पहले नटालिया और लोमोव में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब चुबुकोव भी उसमें शामिल हो गया। अब लोमोव और चुबुकोव में बहस चल रही है।
चुबुकोव यू वोंट प्रूव माय डार्लिंग, और कहता है माय डार्लिंग तुम इसको नहीं प्रूव कर पाओगे। लोमोव कहता है आई शैल, मैं कर दूंगा। चुबुकोव डियर वन वाई येल लाइक दैट, तो कहता है प्रिय तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो, येल होता है चिल्लाना। यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, तुम चिल्ला कर कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए और ना ही मैं कुछ चीज़ जो मेरी है मुझे तुमको देने का इरादा है। इंटेंट माने इरादा, इंटेंशन। ना ही मैं अपनी चीज़ दूंगा और ना ही तुम्हारी कोई चीज़ मुझे चाहिए। वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ ऐसे। एंड यू नो माई बिलवेड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्गुइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव द मेडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू देयर, और कहता है कि अगर आप तुम इसी तरह आर्ग्यू करते रहे, बहस करते रहे, तो मैं बहुत जल्दी ही ये मेडो जो है, चारागाह जो है, वर्कर्स को दे दूंगा। ठीक है, तुमसे पहले मैं इसको वर्कर्स को दे दूंगा। लोमो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, और लोमोव कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी को तुमको देने का कैसे अधिकार है, कैसे राइट है कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी किसी को देने की बात करें, तुम कैसे दे सकते हो। चुबुको यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, और कहता है यू मे टेक इट, तुम्हें जैसा सोचना हो सोचो, है ना। आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, मुझे मालूम है कि मुझे अधिकार है कि नहीं। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, और कहता है कि मैं इस तरह से बोलने का आदी नहीं हूँ जिस तरह से तुम बोल रहे हो, है ना। यानी कि वो लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, तो कह रहा है कि आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन एंड टोन ऑफ वॉइस। यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, और मैं तुम्हारी वजह से दूना बड़ा हूँ, तुमसे दुगना बड़ा हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेशन योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बिना एजिटेट हुए, बिना गुस्सा हुए बात करो, है ना। ऑल दैट, कायदे से बात करो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, उसका मतलब था। और मैं तुमसे दूना बड़ा हूँ, तो एजिटेट मत करो, अपने आप को गुस्सा मत दिलाओ, और जो है अच्छे से बात करो। लोमोव नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माय लैंड्स योर एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, तो कहता है लोमोव चुबकोव से कि तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और चाहते हो कि मैं ऐसे ही करता रहूँ जैसे तुम चाह रहे हो। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपना बोल रहे हो, एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और पर से चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से और बहुत पोलाइटली, नम्रता से बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरह व्यवहार नहीं करते। स्टीफन स्टैनोविच यू आर नॉट अ नेबर, यू आर ए ग्रैबर, तुम एक पड़ोसी नहीं हो, तुम तो एक हड़पने वाले हो। ग्रैबर कहते हैं जो किसी की दूसरे की सामान हड़प लेता है, तुम पड़ोसी नहीं, नेबर नहीं, ग्रैबर हो। चुप हो, व्हाट्स दैट, व्हाई डिड यू से, ये क्या है, ये तुमने क्यों कहा। नटालिया पापा सेंड द मोअर्स आउट टू द मेडोज एट वंस, और नटालिया कहती पापा जो मोअर्स होती घास काटने की मशीन अभी तुरंत भेजो, मैं चारागाह में, मेडोज में, ऑक्सन मेडोज में। चुबको व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा आपने। नटालिया ऑक्सन मेडोज आर, और वो चुबको लोमोव से कुछ पूछ रहा है, लेकिन बीच में ही नटालिया ने बोल दिया कि ऑक्सन मेडोज आर आस, मैं ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, एंड आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, और मैं हम उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लोमोव वी विल सी, वो कहता है हम भी देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, मैं ये मामला जो हूँ कोर्ट तक लेके जाऊँगा और तुमको दिखाऊंगा। तो देख रहे हैं कि आप लोग किस तरह लड़ रहे हैं। वो मैरिज प्रपोजल लेके आया था और बात कोर्ट तक पहुंच गई, और जबकि हम लोग को ये मालूम है कि जो ऑक्सन मेडोज है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट्स में कि उसकी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, लेकिन छोटी सी बात को लेके ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और जो मेन पर्पस था मैरिज प्रपोजल वो पीछे रह गया। चुबको टू कोर्ट, you can take it to court and all that you can, I know you are just on the lookout for a chance to go to court। फिर देखिए और कहता कोर्ट लेके जाओगे, तुम कोर्ट ले जा सकते हो इसको। यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गेट टू गो टू कोर्ट, और तुम तो बस ऐसा मौका ढूंढ ही रहे थे कि कोर्ट जाऊं। एंड ऑल दैट यू पेटिफॉगर, पेटिफॉगर कहते हैं कि चीटर को, जो है
ये बेईमान होता है और जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई करता है, दोनों मतलब होते हैं पैरिक फॉगर के। और यू चीटर, तुम बेईमान हो, ऑल योर पीपुल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, और जो है तुम्हारे सारे लोग जो हैं ऐसे ही थे, सब के सब ऐसे ही थे, यानी कि तुम सब लोमोव्स जो थे बेईमान थे। लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपुल, मेरे लोगों के बारे में ना सोचो। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपुल, लोमोव जो है बहुत ही आदरणीय लोग थे। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। एम्बेजलमेंट होता है कि गबन का आरोप जिसमें होता है, जिस जो जो किस जहाँ पर काम करता है वहीं के पैसे में कोई हेरा फेरी करता है ना, कुछ चोरी कर लेता है और चुपचाप, तो उसको एम्बेजलमेंट कहते हैं, गबन करना। और वो कहता है कि तुम मेरे लोगों के बारे में मत सोचो, वो सब ऑनरेबल थे, इज्जतदार लोग थे। एंड नॉट वन एज हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, और किसी ने कभी किसी के चोरी नहीं की, गबन नहीं किया, लाइक योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादाजी की तरह। देख रहे किस तरह लड़ रहे हैं। चुबकोव, यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। और ल्यूनेसी होता है पागलपन, मैडनेस। और वो कहते हैं तुम जो लोमोव्स हो पागल हो, तुम लोग, तुम्हारी फैमिली पागल है, ऑल ऑफ यू, सब के सब पागल हो। तो नतालिया भी कहती ऑल ऑल ऑल, सब पागल है, सब पागल है। चुबकोव, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Nastasia Mikhailovna ran away with an architect and so on। और कहते हैं तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे, चुबकोव कहता है लोमोव से कि वो एक शराबी थे, और जो तुम्हारी छोटी आंट थी नस्तासिया मिलिनोवना, वो एक आर्किटेक्ट के संग भाग गई थी। आर्किटेक्ट होता है बच्चों जो बिल्डिंग का जब बनती है उससे पहले जो लेआउट बनता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, है ना, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर गार्डन होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा, ये सब जो लेआउट करता है बिल्डिंग कैसा डिज़ाइन होगा, तो उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। और वो कहता है कि वो तुम्हारी आंटी जो थी एक आर्किटेक्ट के संग भाग गई थी। अब देखो एक दूसरी की फैमिली के लोगों पर अब्यूज़ कर रहे हैं। लोमूव, एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड, और लोमोव कहता है चुबकोव से कि तुम्हारी मम्मी के तो कुबड़ निकला था। हम्प बैक होता है जिनकी पीठ पीछे से गोल हो जाती है ना, ऊपर झुक के चलते, तो तुम्हारी मम्मी जैसे कि देखा होगा ऊँट के ऊपर का हम्प निकला होता है ना, कुबड़ सा, तो उससे तुम्हारी मम्मी के तो हम्प था, कुबड़ था। क्लचेस एट हिज हार्ट, और अपना हार्ट पकड़ लेता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड, हेल्प वाटर। और वो कहता है अरे मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरे सर में कुछ हो रहा है, और प्लीज़ मदद करो, पानी, और पानी मांगता है। चुबकोव, योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर, गजलिंग होता है कि बहुत पियक्कड़ है ना, बहुत खाने पीने वाला आदमी, तो और वो जुआरी भी, तुम्हारे पापा तो बहुत पियक्कड़ थे और जुएबाज थे, जुआ खेलते थे, है ना। नतालिया, एंड देयर हैव बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। और कहते हैं नटालिया कहती है और जैसे तुम्हारी आंटी चुगलखोर थी, हर समय बैक बाइटर्स होते हैं जो किसी दूसरे की बुराई किसी के पीछे करते हैं ना, मुंह पे ना कह के पीछे करना, बैक बाइटिंग होती है। तो तुम्हारी आंटी थी जैसे जो बैक बाइटर थी, चुगलखोर, तो कहीं भी दूसरी नहीं होगी। हैवेंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, इतनी बड़ी बैक बाइटर तुम्हारी आंटी थी। चुबकोव, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूजर। यहाँ पर देखिए चुबकोव लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, लोमोव होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। और लोमोव कहता है कि माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, और मेरा जो बायां पैर है वो सोया जा रहा है, यानी कि वो नम हो जाता है ना, एकदम भारी भारी सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं सुन्न हो रहा है, मेरा जो लेफ्ट पैर है वो सुन्न हो रहा है। यू आर इंट्रूजर, और आप जो है कहते हैं इसको षड्यंत्र जो करता है किसी का अगेंस्ट। ओह माई हार्ट, और मेरा हार्ट, it is an open secret that before the last election you breathe, I can't see stars, where is my hat। और वो कहता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है कि ये सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट माने सबको मालूम है, दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन, की लास्ट इलेक्शन से पहले, लास्ट चुनाव से पहले वो, और वो कुछ कहना चाहता है लेकिन यूब्री करके रह जाता है। आई कैन सी स्टार्स, और उसको तारे दिखाई देने, यानी कि उसको चक्कर आ जाता है। वेयर इज़ माई हैट, और उसी में वो अपनी टोपी ढूंढता है ताकि वो घर से जा सके कि मेरी हैट कहाँ गया। नटालिया, इट्स लो, है ना, और इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। और नटालिया उसको चक्कर आ जा रहा है लेकिन वो नटालिया उसको कह रही है ये बड़ा गिरा हुआ है, लो है, डिसऑनेस्ट है, बहुत बेईमान है, एंड इट्स मीन, और ये बहुत ही मीन है, जो सिर्फ अपने ही सोचता है, दूसरे का नहीं सोचे, है ना। गाली की तरह यूज़ किया जाता है, अब्यूजिंग वर्ड है। चुबकोव, एंड यू आर
जस्ट ए मैलिशियस डबल फेस इंटीजर यस। और चुबुकोव कहता है कि तुम जो हो बहुत ही मैलिशियस हो, मतलब कि जो दूसरे के प्रति बुरी भावना रखता है ना, द्वेष रखता है। तुम बहुत मैलिशियस हो, डबल फेस्ड हो, तुम्हारा दोहरा चेहरा है तुम्हारा, यानी कि सामने कुछ कहते हो पीछे कुछ करते हो, तो उसको डबल फेस्ड कह देते हो। और षड्यंत्र करने वाले हो ना, जालसाजी करते हो। यस लोमोव, हेयर इज़ माई हैट। और वो कहता है कि ये मेरी हैट यहाँ पर है। देखा था हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, वो हैट ढूंढ रहा था वहाँ पर। आप लोग ठीक कर लीजिएगा बच्चों। ये माई लेफ्ट हैज़ गॉन टू स्लीप है, चुबुकोव ने नहीं कहा, ये लोमोव ने कहा है, गलत छप गया है। ठीक है। एंड अब वो उसको जब हैट मिल गई तो हियर इज़ माई हैट माई हार्ट विच वे वेयर इज़ द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग माई फुट्स क्वाइट नम। और कहते हैं दरवाज़ा कहाँ है मेरा दिल, और मैं तो मरा जा रहा हूँ। और माई फुट क्वाइट नम, और मेरा पैर जो है एकदम सुन्न पड़ गया। और गोज़ टू द डोर, घर की तरफ, अपने दरवाजे की तरफ जाता है, यानी कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है। चुबुकोव फॉलोइंग हिम, और चुबुकोव भी उसके पीछे पीछे चलता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, मेरा कहता है पीछे पीछे मेरे घर में कदम मत रखना अब नटालिया। टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, ले जाओ इसको कोर्ट में और हम देख लेंगे। लोमोव स्टैगर्स आउट, स्टैगर्स आउट होता है कि लड़खड़ाता है, यानी कि उसको चक्कर आ रहे हैं। चुबुकोव डेविल टेक हिम, और कहता है इसको तो राक्षस उठा के ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और बहुत ही उत्तेजित होकर चहलकदमी करता है। नटालिया व्हाट रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट। वो कहते हैं कितना रास्कल है, कितना धूर्त है ये, और कोई एक आदमी किसके अपने पड़ोसी पे कैसे विश्वास कर सकता है ऐसे में, है ना। द विलन, चुबुकोव कहता है द स्केयरक्रो। और देखो यहाँ पर उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं विलन। विलन होता है कि हर पिक्चर में आप लोग देखते हैं एक हीरो होता है, एक विलन होता है जो बुरे काम करता है, दुष्ट खलनायक, है ना, विलन कहीं का। और कहता है स्केयर क्रो, और उसको कहता है स्केयर क्रो कहता है कि जो उसको जब जो खेत होता है उसमें एक पुतला खड़ा कर देते डमी, और हाथ ऐसे खोल के, ताकि जो है चिड़िया ये समझे कि कोई आदमी है खड़ा हुआ है और वो अनाज खाने के लिए नहीं आती, है ना। तो उसको स्केयर क्रो, काग भगौड़ा कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो और उसको कहता है स्केयर क्रो। नटालिया द मॉन्स्टर, वो कहती है राक्षस कहीं का, है ना। मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस को, मॉन्स्टर। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, पहले हमारी ज़मीन ले ली, क्यों कहता है, और फिर हम लोगों को अब्यूज़ कर रहा है इतने अक्खड़पन से। इम्प्यूडेंस होता है इतने अक्खड़पन से हम लोगों को गाली दे रहा है। चुबुको एंड दैट ब्लाइंड हैन, येस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द confounded cheek to make a proposal and so on, what a proposal। और चुबुकोव कहता है, और उसको कहता है ब्लाइंड हैन, अंधी मुर्गी, और इस टाइप की ये गालियाँ हैं उनकी अपनी। टर्निप घोस्ट, टर्निप वैसे शलगम को कहते हैं, एक सब्जी होती है, यहाँ पर टर्निप घोस्ट वो अब अपनी उसकी गाली देने का तरीका है। टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल, और हम लोग के पास एक प्रपोजल लेके आता है, एंड सो ऑन, व्हाट अ प्रपोजल। और नटालिया व्हाट प्रपोजल, अब नटालिया को पता है प्रपोजल, कहती कैसा प्रपोजल। चुबुको वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। तो चुबुको वो से पूछता अरे तुमको नहीं पता, वो तो तुमको यहाँ शादी का प्रपोजल लेके आया था। नटालिया टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, वो प्रपोज करने आया था मुझको, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। चुबुकोव सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लोथ, और इसीलिए तो वो, चुबुकोव कहता कि वो इसलिए इस इवनिंग क्लोथ में इतना फॉर्मली ड्रेसअप होके आया था। द स्टफ सॉसेज, द विजन फेस फ्रम्प, सॉसेज होता है बच्चों, एक एक मीट का एक डिश होती है, सुअर की जो पिग की मीट से बनती है, और उसको गाली दे के स्टफ सॉसेज, भरा हुआ सॉसेज, उसको सॉसेज ही कहते हैं। तो उसको इस टाइप गाली देता है। द विजन फेस, विजन होता है कि जो रिंकल्स होती है ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, विजन फेट फ्रम्प, और फ्रम्प होता है उसको कहता है झुर्रीदार उसका फेस है, और बहुत ही अनअट्रैक्टिव है फ्रम्प। और फ्रम्प का एक दूसरा मतलब ये अगर लेडी के लिए होता है तो पुराने ढंग से जो स्टाइल से कपड़े पहनती है जो लेडी, उसको भी फ्रम्प कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि अनअट्रैक्टिव। वो कहता है उसकी झुर्रीदार फेस है और जो है अनअट्रैक्टिव है। नटालिया टू प्रपोज टू मी, फॉल्स into an easy chair and wails,
है ना। और वो कहती है कि मुझे प्रपोज करने आया था, और वो गिर जाती है, एक जो आराम कुर्सी होती है ना जिस पे आराम से लेट सकते हैं, तो उस पर गिर जाती है। एंड वेल्स, और कुछ कस कस के रोती है, वेल्स होता है बहुत ऊंची आवाज़ में रोना, ब्रिंग हिम बैक बैक, ब्रिंग हिम हियर। और कहती है उसको वापस लाओ उसको, चुबको, ब्रिंग हूम हियर, किसको वापस लाएं। नटालिया, क्विक क्विक, आई एम इल, फेच हिम। और कहती जल्दी करो मैं बीमार हूँ। और फेच हिम, ब्रिंग हिम, फेच माने होता है ब्रिंग, तो उसको वापस लाओ, यानी कि वो भी बहुत डेस्परेट है उससे शादी करने के लिए, वो भी चाहती है उससे शादी करना। हिस्टेरिक्स, और हिस्टेरिक्स होता है कि बिल्कुल पागलपन का दौरा पड़ रहा है क्या, और बस बार बार यही कहते जा रही है कि इसको वापस लाओ, जल्दी वापस लाओ। चुबको, वॉट्स दैट, ये क्या है, व्हाट इज द मैटर विद यू, ये क्या हो रहा है तुमको। क्लचेस एट हिज हेड, और अपना सर पकड़ लेता है, कहता है कि ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, वो कहता है कि मैं कितना दुखी हूँ, आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं जो हूँ लटक जाऊँगा फांसी पे। वी हैव डन फॉर हर, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। नताली, आई एम डाइंग, मैं मरी जा रही हूँ, फेच हिम, उसको वापस लाओ। देख रहे हैं कितनी डेस्परेट है। जब उसको पता चला, अभी तक तो उसको पता ही नहीं था कि प्रपोजल लेके आया था, और अब जो है वो कह रही है कि उसको बुलाओ, मैं मरी जा रही हूँ। चुबको, फू एट वंस, डोंट येल। और वो कहता है कि अरे भाई चिल्लाओ मत, और रन्स आउट, और जो है मैं वो दौड़ता है बाहर की तरफ। अब पॉज, और थोड़ा से फिर पॉज हो जाता है, सब रुक जाता है। नतालिया स्टेपनोवना वेल्स, और नतालिया जो है वेल्स होते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में रो रही है। व्हाट हैव दे डन टू मी, इन लोगों ने क्या किया मेरे संग। फेच हिम बैक, फेच हिम, उसको वापस लाओ, फेच हिम, वापस लाओ। अब पॉज, चुबकोव रन्स इन, और चुबकोव दौड़ता हुआ आता है। चुबकोव, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम, राक्षस उठा ले उसको तो। उफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू, तुम उससे खुद ही बात करो, मुझे नहीं करने। नतालिया वेस, और नतालिया रो जा रही है, फेच हिम, और कहती जा रही है उसको वापस लाओ। चुबको येल्स, चिल्लाते, ही इज कमिंग, आई टेल यू, मैंने तुमको बताया ना कि वो आ रहा है। ओह व्हाट अ बर्डन, लॉर्ड, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडीड, वी कर्स्ड हिम, abused him, drove him out, and it's all you। और कहती है कि ओहो कितना बर्डन है, कितना बोझा होता है एक जवान लड़की का फादर होना, है ना, एक बड़ी लड़की का फादर होना कितना बोझा है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं जो हूँ अपना गला काट लूँगा। और वास्तव में इंडीड होता है, वास्तव में विकास डिम कहता है कि हम लोग ने उसको बुरा भला कहा, श्राप दिया, गालियाँ दी, अब्यूज्ड हिम, गालियाँ दी, ड्रोव हिम आउट, बाहर निकाल दिया, एंड इट्स ऑल यू, और ये सब तुम्हारी वजह से। चुबको कहता है, यानी कि नतालिया से, सब तुम्हारी वजह से। नो इट वॉज यू, नतालिया कहती नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। चुबको, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। और जब वो कहता है कि तुम जानती हो कि ये मेरी गलती नहीं है। लोमोव एपियस एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ। और लोमोव उतनी देर में जो है फिर से दरवाजे पे आ जाता है, और कहता है जाओ अब तुम बात करो, एंड एग्जिट, और वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि जो है अभी तक दोनों, वो जो प्रपोज़ल लेके आया था शादी का, तो नटालिया को नहीं मालूम था, और वो बहस में पड़ गई थी। लेकिन जब उसको प्रपोज़ल पता चला कि वो शादी के लिए आया था, तो वो भी उससे काफ़ी डेस्परेट दिखाई दी, शादी करने को भी चाहती थी उससे। और वो उसका फादर चुबको जो थे उसको फिर से बुला के लाया। और अब हम बाकी का पार्ट आगे बनाएंगे। आप लोग इतना पढ़िए, और क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। थैंक यू सो मच।